कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है? देखिए, अब जो है औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम लोग कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी 3 किलोमीटर 4 क्रमिक दूरियां, यानी कि क्वेश्चन का क्या रहा है कि 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 बार चले, और चारों बार चले तो जरूर, लेकिन चारों बार चाल मेरा क्या था? अलग अलग था। 10 था, 20 था, 30 था और 60 था। तो 3 किलोमीटर जो लिया है, तो 3 किलोमीटर से अगर इसका समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4। तो 3 3 बटे 10 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10 20 30 60 का एलसीएम ले लीजिए, या 10 20 30 से ऐसी संख्या ले लीजिए कि जो पूरा पूरी 60 से कट जाए। और चूंकि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 3 किलोमीटर की दूरी क्या है? हमेशा हम 3 3 किलोमीटर बराबर रूप से चल रहे हैं, तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज जब चाल निकालते हैं तो डिस्टेंस बढ़ा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ क्या? 3 किलोमीटर है ना, तो हम डिस्टेंस मान के चलिए क्या करते हैं, साइड से कटने वाली संख्या 120 किलोमीटर ले लेते हैं, है ना। तो 120 किलोमीटर चलेंगे, तो 120 या 60 किलोमीटर रख लीजिए, 60 किलोमीटर रख लेंगे। हर बार 60 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 60 किलोमीटर चलेंगे तो 10 किलोमीटर के चाल से चलेंगे तो कितना क्या टाइम लगेगा? 6 घंटा। फिर 60 किलोमीटर चलेंगे 20 के स्पीड से, कितना लगेगा? 3 घंटा। फिर 60 किलोमीटर चलेंगे 30 के स्पीड से, तो कितना लगेगा? 2 घंटा। और फिर 60 किलोमीटर 60 के स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटा, है ना। मेरा समय ये लगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाए तो समय भी बढ़ जाएगा मेरा, है ना। और डिस्टेंस कम रहता तो समय भी जो है कम लगता। तो एवरेज में जो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्लस एक ठो और है, तो ये क्या हो गया? 6 चौ 24, 240 बटे कितना हो गया? 12। ठीक है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल गया? 12 दूना 24, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अब 3 से रख करके भी बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 दूरी है। और समय क्या निकलेगा? तो दूरी बटे चाल, तो 3 बटे 10 जोड़ क्या करेंगे फिर? 3 बटे 20 जोड़ क्या करेंगे फिर? 3 बटे 30। फिर क्या करेंगे? 3 बटे 60। अब देखिए, 20 30 60 का यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। और यही 60 एलसीएम आएगा। और यही 60 हम लोग जो है क्या है, ऊपर में एक ही बार जो है यहाँ से सभी में क्या किए? गुना कर दिए, है ना। अब 60 से गुना कर दिए तो ये 10 10 छक 60, ये छो दिया 18 हो जाएगा। इस तरह से सब बढ़ेगा, 3 3 कॉमन है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे जब एवरेज स्पीड की बात आवे तो सीधा सीधी जो है, जो चाल से हम चल रहे हैं उसी चाल का जो है आप जो है एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या वैसी संख्या इस ले लीजिए जो कि सभी चाल से कट जाए। ठीक है। 11 रुपये 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4% का हम बता चुके थे कि क्या बता चुके थे? 5%, 4%, 10% तक जो है आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक याद रखिए। तो 4% के दर से, तो 4% के दर से सियाई परसेंट अगर देखेंगे, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या देखेंगे? 4 + 4 + 4 × 4/100, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? 8.16% सियाई परसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब जो है क्या है, 11,000 रुपया मेरा मूलधन, तो 11,000 का कितना देखेंगे? 8.16%। ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब होगा क्या? 11 8 88, है ना। अब ये गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में हमको 0.60 मिलेगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, 1 जीरो है तो 0.60 हो जाएगा। और 11 8 88 जाएगा क्या? 88 से अधिक, चूंकि 8.16 है तो 88 से अधिक जाने का मतलब है ये कहाँ जाएगा? थोड़ा सा अधिक जाएगा, 89 के करीब जाएगा। ठीक है। इतना ही लॉजिक इसमें लगाना है। नहीं तो दूसरा लॉजिक क्या लगाना है? दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं आप जो है, देखिए ये 11 है तो 11 से संख्या कटेगा। तो 11 से संख्या कटेगा तो ये दो तो पहले खत्म हो गया, चूंकि मेरे पास 0.60 आना है।
अब 11 से कटने वाला यही दो संख्या है तो देख लेंगे। तो क्या होगा, 11 से कटने वाला देख लीजिए आप जो है करके क्या करना है। तो यहां से यहां देखेंगे, है ना, क्या होगा, 7 6 13 और कितना हो जाएगा, 814, एक हो जाएगा ये, तो ये नहीं कटेगा। और ये देखिए 8 7 15 9 6 15, है ना, ये 15 में से 15 जाएगा। तो हम पढ़ा चुके हैं 11 से कटने का नियम, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो ये 11 से मेरा कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये क्या हो रहा है, 8 6 14 हो जाएगा और 7 6 13, तो 14 में से 13 जाएगा तो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं सॉरी, डिफरेंट क्या देगा, एक देगा। तो इसलिए ये 11 से नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन, ये, तो 3 नंबर। तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा करके कैलकुलेशन से यहाँ गुना करने से आप बच सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 11 से गुना भी करके आप रिजल्ट दे सकते हैं आराम से। क्या होगा यहाँ पे देखिए, जीरो तो आ ही जाएगा, 11 6 68 के 6, बाकियत में क्या है, 6 11 6 17 के 7, बाकियत में कितना, एक, 11 8 88, एक 89। हालांकि कोई बड़का ये गुना भी नहीं है ना। एक्स रुपया उसके पास था, मान लिए एक्स का क्या 20% गंवा दिया। तो अगर 20% में मान, अगर फ्रैक्शन में मान अगर याद है तो बहुत अच्छा है। 20% का क्या होता है, 1/5। तो गवा देने का मतलब क्या, खो दिया या हेरा गया, अपनी भाषा में दें तो गवा देने के मतलब खो दिया। तो 1/5 उसमें था, तो 5 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5 बचा उसके पास। ठीक है। और उसके बाद आप क्या किया, 25%। तो 25% का मतलब 1/4, 4 में से एक खर्च कर देगा, बचेगा कितना उसके पास, 3/4 बराबर। अब शेष बच गया उसके पास 480 रुपया। यही करना था आपको। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 3 16 48 हो जाएगा, है ना, 160, 16 5 80, यानी 800 रुपया उसके पास पहले था। ठीक है, इतना ही। अगर आप जो है फ्रैक्शन नहीं याद है, डायरेक्ट परसेंटेज से जाना चाहते हैं तो उसे भी जा सकते हैं। एक्स का क्या करेंगे, 20% गंवाने के बाद क्या बचेगा, 80% उसके पास बचेगा, 80/100। और 25% खर्च करने के बाद क्या बचेगा, 75% बचेगा, 75/100 बराबर क्या है, 480 रुपया। ठीक है, अब काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 बचे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब 3 चौक 12, चौक 48, 3 चौक 12, ठीक है ना, 12 चौक 48, ठीक है, 440। और 4 चौक 16 पचे 80, एक्स बराबर 8 पर 2 0। इस तरह से परसेंटेज से भी जा सकते हैं, या तो फिर फ्रैक्शन से है, तो एक स्टेप आपको इसमें बच जाएगा। एक 3 अंकीय संख्या है, इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2 3 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है, 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 अंकीय संख्या है और अंकों का जो है रेशियो आपको पास दिया हुआ है। रेशियो क्या है, 2:3:4। ठीक है। अगर इसको लॉजिक से हम उड़ाना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं है, ये 2 सेकंड का हिसाब है, कैसे बनेगा आइए। तो पीछे का चीज रहना चाहिए। चलिए हम इसको पहले बना के दिखाते हैं कि लॉजिक से कैसे उड़ेगा। तो यहां देखिए, ये क्या है, 2 3 4 है। अगर इस सभी में 2 से गुना कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। और ये क्या बनेगा, 6 बनेगा। और ये 4 बनेगा। अगर इसी में 3 से हम गुना करें तो क्या होगा, 3 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना। 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ये चूंकि 12 होगा तो डबल डिजिट हो जाएगा। तो डबल डिजिट हो जाएगा, इसलिए डबल डिजिट होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि जो है संख्या क्या है, 3 अंकीय है, 3 ही अंक रहना चाहिए, है ना। और डबल डिजिट होने के बाद संख्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो इस तरह से 4 डिजिट का अंक बन जाएगा। इसलिए संभावना क्या है, दो ही संख्या बन सकता है। दो संख्या कौन बनेगा, तो या तो 234 बनेगा या 468 बनेगा। ठीक है, संभावना दो ही है। तो दो ही है तो ये तो पहले में कट गया है, यहाँ पे होगा नहीं। होगा क्या, 468। 468 का उल्टा क्या होगा, 864। ये जोड़ के देखिए, 1332 होता है क्या, है ना। तो ये होता है, तो ये इसका डिफरेंट आपको खोजा जा रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस। यानी 864 में 468 घटा दीजिए तो 14 में से 8 जाएगा 6, है ना। यानी 6 एक ही पे है तो 3 9 6 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव डिफरेंट, यानी कि 396। लॉजिक से ये से उड़ जाएगा ये, बस ये लॉजिक था इसमें। हाँ, 3 अंक। अब इसको इसलिए नहीं समझ पाए थे कि अंदर का चीज बेसिक चीज है नहीं। अब ये कहां से निकला, कैसे निकला, आइए देखिए। ये हमेशा 2 अंक पे पूछता था, लेकिन इस बार जो है 3 अंकीय पूछ दिया। ये नया पैटर्न है, इस पे जो है आगे क्वेश्चन आने की संभावना है बिल्कुल। जो है टेक्नीशियन वगैरह में भी रिपीट कर सकता है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं कि कैसे होगा।
संख्या क्या है, 2:3:4 में है। ठीक है, इतना तक समझ रहे हैं ना। अब आइए, तो संख्या जब इसको बनाएंगे तो कांस्टेंट हम इसके साथ लगाएंगे, 2k लगा दिए, 3k लगा दिए और 4k लगा दिए। ठीक है, ये क्या है, ये अंक हो गया, है ना। इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, ये क्या है, ये जो है अंक है, समझ रहे हैं ना, ये डिजिट है, ये संख्या है नहीं, ये क्या है, डिजिट है। डिजिट क्या है, 2k है, 3k है, 4k है। अब अगर सपोज दैट हम जो है, जैसे आप क्या लिखते हैं, 20 मान लीजिए 25 लिखे, तो इसको जब विस्तार करते हैं तो 2 × 1 जोड़ 5 × 10 लिखते हैं ना। हाँ, ये यहाँ पे उल्टा हो गया, हाँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, 5 × 1 और 2 × 10 जोड़ में। अब इसी तरह से 325 रहे तो क्या लिखेंगे, 3 × 100 जोड़ 2 × 10 जोड़ 5 × 1, इस तरह से संख्या लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, देखिए उल्टा करके ये दे दिया है। ये जो है क्या रहेगा, इकाई के अंक पे है, और ये क्या है, दहाई के अंक पे है, और ये हमारा सैकड़ा के जगह पे है। अगर इससे हम संख्या बनाना चाहें तो संख्या कैसे बनाएंगे, तो संख्या जब बनाना चाहेंगे तो ये सैकड़ा के स्थान पे तो 4k गुना क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे पहले, है ना। और जोड़ क्या लिखेंगे, 3k गुने 10 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2k गुने 1। इसी तरह से संख्या बनाएंगे हम। तो संख्या जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 400 के जोड़ 30 के जोड़ 2k बराबर क्या हो जाएगा, 432 के, है ना। ये संख्या होगा। जब अंक को पलट देंगे तो यहीं से अंक हमारा क्या बन गया, अंक इधर 2 इधर चला आएगा, 4 और 3 फिर बीच में रह जाएगा, और 4 उधर चला जाएगा। तो ये हमारा संख्या क्या हो गया, मूल संख्या। अब पलटने के बाद, पलटने से जो बनेगा क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 234 के, और दोनों का योग जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 4×2 = 6, 6×6 और 6×6 666 के, और इसके दोनों का योग आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है क्या है, 1332। तो इसलिए के का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2। और के का मान 2 निकल के आएगा तो हमारा संख्या क्या बनेगा, आइए। तो संख्या हमारे पास क्या था, ये था, है ना। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सभी में संख्या, या ऐसा समझिए कि ये जो है 432 के हमारा मूल रूप संख्या है, यहां भी पुट कर सकते हैं या यहां भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर दिए, तो यहीं पे कर देते हैं। तो 432 के हमारा संख्या था, तो गुना 2, तो क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 4×2 = 8, 3×2 = 6 और 2×2 = 4, संख्या क्या बना मेरा, 864। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 400 कितना, 68। और इसी का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, और कितना बचा 15, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, और कॉन्सेप्ट रहेगा तो बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, और लॉजिक से तो तुरंत उड़ जाएगा वो, लॉजिक से बता ही चुके हैं कि इस तरह से क्या होगा, 2 3 4 4 6 8, तो संख्या क्या बनता है, 0 से 9 तक ही बनता है। इसी का अंक लेकर के हम लोग बनाते हैं संख्या। तो यहाँ पे जब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 2 अंक से, दो डिजिट से या 2 अंक से क्या होता है, 2 अंक साथ रहेगा तो वो संख्या बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग 3 अंक का संख्या लेंगे, यहाँ 4 अंक हो जाता है। ये चीज समझा चुके, चलिए आगे। 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, है ना। ये क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यह प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ये क्वेश्चन है। बना था, नहीं बना था। आइए देखिए, ये सबको रिवीजन कर लीजिए। 1 रुपए में पहला दुकानदार से लिया तो केक लिया 3, है ना। पहले खरीदने गया तो 1 रुपया में के ठो लिया, वो 3 ठो लिया। दूसरा दुकानदार से वो खरीदा तो क्या लिया, 1 रुपए में 2 लिया, है ना। अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जगह वस्तु को समान कर देते हैं। ठीक है, दोनों जगह वस्तु को समान, 1 रुपया में हम 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 2 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 रुपया में ये क्या होगा, तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 होगा, और ये
बनाने के लिए क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो ये अगर 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, और ये अगर 2 से गुना हुआ तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। आइए, अब दोनों जगह से हम समान वस्तु खरीद लिए, तो समान वस्तु कितना खरीद लिए, अब क्या हो गया, पैटर्न ये हो गया, 2 रुपया में हम कितना खरीदे, 6, और इसके जगह पे कितना है, 3 रुपया में हम कितना खरीदे, 6। तो टोटल खरीद के कितना आए, 5 रुपया में कितना खरीदे थे, 12 को। ठीक है, हिसाब बन गया आपका। 5 रुपया में 12 खरीद के आए, और बेचना क्या है, 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% का मान अगर जानते हैं फ्रैक्शन में तो 1/5, 5 का चीज हमको कितना में बेचना है, 6 में। तो वास्तव में तो वही, तो 5 रुपया में 12 को लेकर के आ रहे हैं हम, और बेचना हमको क्या है, कितना में बेचना है, 6 रुपया में 12 को बेचेंगे। तो दर्जन का मतलब क्या, वही हिसाब, कुछ नहीं, बस इतने तक आपको था मेन। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्या था, तो 1 रुपया में हम 3 को खरीदे, 1 रुपया में 2 ठो खरीदे, लेकिन हम जो है दोनों जगह समान चीज खरीद लेते हैं, तो समान खरीद लेते हैं तो 3 2 का एलसीएम निकाल लिए, तो यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ से 3 से, तो यहाँ भी रुपया भी बढ़ेगा ना, सामान बढ़ाइएगा तो रुपया भी बढ़ेगा। तो क्या किए, 2 रुपया में 6 को खरीदे, 3 रुपया में 6 को खरीदे, तो खरीदे क्या, 5 रुपया में 12 को, यानी 5 रुपये दर्जन हम खरीदे। और अब कहता है क्या, 20% लाभ लेना है, तो 20% लाभ लेने का मतलब 20% का जो है रेशियो क्या होता है, 1/5। तो 5 से ये क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 5 की चीज हमको क्या है, 6 में बेचना है। तो वही चीज तो कर रहे हैं, 5 रुपया में हम 12 को लेवे किए, हम लाए भी 5 रुपया का चीज, और संजोग से क्वेश्चन का भी उतने डिमांड है, 5 रुपया का चीज 12 को में लाएंगे और उसको बेच देंगे कितना में, 6 रुपया में, तो 20% का लाभ हो जाएगा। अगर ये अधिक रहता तो फिर हम लोग को उसमें कंपेरिजन कराना होता डाटा। ठीक है, तो इसलिए क्या बेचना है, तो 6 रुपये में हमको 12 बेचना है ना। चलिए देखिए, 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, ये भी अच्छा पैटर्न है, ये भी आपको जो है ना रिपीट हो सकता है इस पैटर्न पे हिसाब। 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर की चाल से पानी भरा जाता है, कितने समय में, यानी मिनट में, पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। आइए, तो इसको बनाना होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से गुना भाग है। आइए हम लोग देखते हैं, तो भरना हमको कितना है, भरना हमको है 200 मीटर और 150 मीटर और 2 मीटर ऊपर, है ना। वॉल्यूम क्या है टंकी का, तो 200 मीटर गुने 150 मीटर और गुने कितना है, 2 मीटर। यही है टंकी, समझ रहे हैं कि नहीं। टंकी हमारा क्या है, इस तरह से है, तो इस 200 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है ना। 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा, और ऊंचाई कितना है, 2 मीटर। क्या वॉल्यूम, पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि, तो वृद्धि मतलब क्या, ऊपर में ही ना। जैसे ये मान लीजिए टंकी है, तो ये लंबा 200 मीटर है, ये 150 मीटर चौड़ा है, और इसमें पानी भरना है, तो स्तर क्या होगा, ऊंचा ही होगा ना। तो वही तो कह रहा है कि 2 मीटर, कितने समय में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि हो, यानी कि इसमें कितना, 2 मीटर तक हम पानी भरना चाहते हैं, तो यही वॉल्यूम इसका हो गया। समझ में बात आया कि नहीं, समझे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा टंकी का ये हो गया 200 गुने 150 गुने 2। इतना बड़ा टंकी है, इतना टंकी हम भरना है पानी। पानी का गति क्या है, आइए पानी का गति देखते हैं। तो पानी का गति क्या है, 1.5 मीटर आगुने 1.25 मीटर। ये पाइप का क्या है, मतलब चौड़ाई और लंबाई। लेकिन कितना पानी फेंक रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि अब यहीं पे पेंच जो है यहीं पे है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 घंटा में वो पानी कितना फेंकेगा, 20 किलोमीटर। अब इसी को जो है यहाँ पे क्या है, सभी मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में है, ये भी मीटर में। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20 गुना क्या करेंगे, 1 पर 3 जीरो, अब बटे घंटा को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर प्रति मिनट, पानी क्या फेंकेगा, इतना प्रति मिनट। तो जो है यहाँ पे ये क्या है, लंबाई चौड़ाई, और इतना मिनट, मीटर प्रति मिनट लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बटे 60। समझ में आया ना। अब इस साइड को हम लोग क्या करें, इतना मतलब
आप पाइप का वॉल्यूम कितना है, इतना है, और टंकी का वॉल्यूम इतना, तो आप समय निकल जाएगा इससे कि कितना हमारा लगेगा टाइम। तो 60 को क्या करते हैं, ये ऊपर कर देते हैं, गुने 60। बस अब इतना ही कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ था नहीं। अब जो है देखिए क्या होगा, ये दशमलव का दोनों हटा देते हैं 3 जीरो से, ठीक है। 20 तिया 60, है ना। 25 पचे 25 से 25 छक 150, है ना। और कटेगा, कटेगा 3 पचे 15, 5 पचे 25, 25 अठे 200, 8 छक 48 दूना 96, यानी 96 मिनट में वो क्या करेगा, टंकी को 2 मीटर तक भर देगा, भर नहीं देगा, 2 मीटर तक भरेगा, ठीक है। 96 मिनट, यही आपका ऑप्शन है। ए अकेले एक काम को 6 दिन में, और और क्या है, बी अकेले यहाँ होगा, है ना। यहाँ पे बी हो जाएगा, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को रुपये 3200 में पूरा करने का सोचा, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया। सी को कितना भुगतान, ऐसा भी पैटर्न बता चुके, है ना ये सब। आइए देखते हैं, ए बी और क्या है, सी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कहा कि ए और बी जो है किसी काम का ठेका लिया कि 3200 रुपया में हम कर देंगे, लेकिन वो काम जो है क्या किया, उसने सी को भी शामिल कर लिया, है ना। सी को शामिल जब किया, तो सी को शामिल करने के बाद जो है काम क्या है, 3 दिन में वो समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त किया, 3 दिन में, है ना। और अगर बी वो काम अकेले करता तो क्या लगाता, 8 दिन। अगर ए अकेले उस काम को करता तो क्या लगाता, 6 दिन। बस अब इतने का खेला, 6 8 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 8 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, यानी कि 24 काम हमको करवाना है। ये वर्क हमारा क्या है, 24 है, ये काम होता है, ठीक है। आइए 24 काम करवाना है, तो तीनों मिल करके काम क्या करता, तो 3 दिन में, और ये ए करता तो 6 दिन में, बी करता 8 दिन में, 3 6 8 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो वही काम हमको करवाना होता है। अब जो है ये देखिए, पैसा जब भी बांटता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार बांटता है। यहाँ पे क्षमता के अनुसार बांटेगा, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा लेगा ना। आप काम कम कीजिएगा तो कम लीजिएगा, जो अधिक करेगा वो अधिक पैसा लेगा। तो चलिए सबसे पहले क्षमता यहाँ पे देखते हैं। तो 24 काम है, तो 3 दिन में वो समाप्त किया, तो 3 दिन में समाप्त किया, तो तीनों का क्षमता हम लोग देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या है, यानी कितना काम करने का क्षमता है एक दिन में। तो क्या होगा, 24/3, 3 × 8 = 24, यानी 8। तो ए का क्षमता हम निकाल सकते हैं, ए का क्षमता क्या होगा, अगर ए अकेले करना चाहेगा तो 24/6, यानी 4। और बी अगर करना चाहेगा तो 24/8, 3, यानी अगर तीनों मिल करके एक दिन में काम करता तो वो क्या करता, 8 भाग काम करता या 8 काम करता, ठीक है। लेकिन ए बी अगर दोनों मिल जाता तो कितना काम करता, 7 काम, है ना। ए बी मिल करके अगर दोनों करता तो 7 काम करता, है ना, 7 भाग काम करता। तो तीनों मिल करके अगर 8 भाग काम कर रहा है, तो जो है सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो सी का यहाँ पे क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं, तो सी का क्षमता क्या है, 8 - 7, है ना, एक निकल गया, ठीक है। और अब जो है क्या है, पैसा इसी तरह से बांटेगा, तो तीनों अगर काम किया होगा तो ए कितना काम किया होगा, 4 काम, और बी कितना किया होगा, 3 काम, और ए कितना काम किया होगा, 1 काम। अर्थात ये हमारा जो है ए बी सी जो पैसा बांटेगा, कैसे बांटेगा, तो इस तरह से ए जो है 4 काम का पैसा लेगा, और बी कितना लेगा, 3 काम का लेगा, और सी कितना लेगा, 1 काम का लेगा, ठीक है। तो ये अब जो है पैसा कितना है, तो तीनों का योग दिया हुआ है, रेशियो 8 का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना, 3200 रुपया। तो रेशियो 1 का मान कितना है, 400, इसलिए ए का यानी सी का जो भाग है एक ही है, तो 400 रुपया लेगा, ठीक है। क्या, ये अब शिफ्ट बदल गया, है ना। ये चल रहा है RRBLP 0, मतलब 12.5 सेकेंड शिफ्ट वाला। आइए, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 24 है, सबसे बड़ा गुणज क्या है। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है, ये भी जो है हमेशा ये पूछते रहता है रेलवे।
रेलवे क्या ये सभी में आता है। को हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए योग कितना है 24 24, तो औसत क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे दें इसको, एवरेज निकल जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, भाग नहीं जाएगा, फिर 2 में जीरो उतारेंगे, 3 × 8 = 24, 808। अब 808 ये क्या आया, ये बीच का संख्या है। अब इधर भी एक संख्या होगा और इधर भी एक संख्या होगा, होगा ना, यहां भी एक संख्या होगा और एक संख्या यहां भी होगा। अब पता कर सकते हैं कि कौन सा संख्या यहां है, कौन सा संख्या यहां है ना। अब यहां पे संख्या क्या है, 8 से कटने वाला जो इधर संख्या मिलेगा 800 मिलेगा, और इधर जो कटने वाला मिलेगा क्या मिलेगा, 816 मिलेगा। अब पता हो गया कितना, मतलब हाँ 4 से भाग ये गुनज है ना, तो गुनज है कि मतलब 4 का पहाड़ा पड़ना है, 4 से कटने वाला, 5 कहेगा तो 5 का गुनज है। ये भी बहुत फेवरेट पैटर्न है रेलवे का, ये हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो है हमारा क्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा गुनज, तो सबसे बड़ा गुनज का मतलब 816। अब तो गुना भाग करके देखें, लेकिन एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जेड, और यहाँ पे क्या है 5 जेड, तो ये प्लस में आएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 29 जेड, और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस होकर के क्या है, जेड खत्म हो जाएगा, बचेगा जेड कितना, 4। तो 4 जेड क्या है सभी में, 4 जेड का स्क्वायर सभी में, लेकिन आना क्या है प्लस में, हम ऑप्शन से जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे, जैसे यहाँ पे क्या होगा 4 जेड स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा 25 जेड स्क्वायर आएगा प्लस का, और ये माइनस का 25 जेड स्क्वायर क्या कर देगा, खत्म कर देगा इसको। तो बचेगा क्या मेरे पास, 4 जेड स्क्वायर क्या बचेगा प्लस में, तो प्लस में बचेगा, तो 2 ऑप्शन तो मेरा गया। जल्दी करने का तरीका, अब बचेगा क्या 29 y² और 19 y², तो आप देखना है कि 29 y² आएगा कि 19 y² आएगा। तो यहां से क्या आएगा 4 y², है ना, 4 y² हो जाएगा, और ये क्या है, ये भी प्लस में होगा, यहां से माइनस मतलब -2xy होता है, ये प्लस में आया तो 25 और 4 29, तो आएगा क्या 29 y², तो 29 y² का मतलब सी। बस इतना ही करना है, गुना भाग करने का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।